वेलकम टू एग्ज़ाम के टाइम। आज है 13 सितंबर। 13 सितंबर के दिन जितने भी करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं वे सारे क्वेश्चन आज की वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे और उनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस किए जाएंगे। इसलिए पूरा वीडियो को ध्यान से देखिएगा, थोड़ा भी स्किप मत करिएगा। आज का पहला सवाल है, हाल ही में दुनिया भर में इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कोऑपरेशन कब मनाया गया है? ऑप्शन ए 10 सितंबर, ऑप्शन बी 12 सितंबर, ऑप्शन सी 11 सितंबर, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि दुनिया भर में इंटरनेशनल डे फॉर साउथ कोऑपरेशन कब मनाया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 12 सितंबर। इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने ऐड किया है, उसको भी जान लें। दक्षिण सहयोग के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 12 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिन दक्षिण देशों के आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक विकास को याद करने के साथ साथ गरीब देशों के बीच तकनीकी सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों को भी उभारता है। हाल ही में किस राज्य में लुप्तप्राय मेरिस्टिका दलदली वन की खोज की गई है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि किस राज्य में लुप्तप्राय मेरिस्टिका दलदली वन की खोज की गई है? गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी महाराष्ट्र। इनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट नोट किया गया है, उसको भी देख लें। शोधकर्ताओं ने महाराष्ट्र में मेरिस्टिका का दलदली वन की खोज गोवा महाराष्ट्र सीमा के पास शोधकर्ताओं ने हाल ही में महाराष्ट्र के कुम्भराल में एक पवित्र मेरिस्टिका दलदली जंगल की खोज की है। यह खोज दुर्लभ पारिस्थितिकी तंत्रों के संरक्षण में स्थानीय समुदायों के महत्व को उजागर करती है। महाराष्ट्र के नासिक में 80% आरक्षण के साथ जनजातीय विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। द्रौपदी मुर्मू ने महाराष्ट्र में विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किया है। यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू करने वाला पहला राज्य महाराष्ट्र बन गया है। एडीबी एशिया डेवलपमेंट बैंक ने महाराष्ट्र में स्वास्थ्य सेवा को बढ़ावा देने के लिए $500 मिलियन का ऋण देने का दावा किया है। महाराष्ट्र ने कारागार एवं सुधार सेवा विधेयक को मंजूरी प्रदान की है। छत्रपति शिवाजी महाराज का हथियार बाघ नख लंदन से मुंबई लाया गया है। महाराष्ट्र सरकार ने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना की शुरुआत की है। ये सारे पॉइंट करेंट अफेयर से रिलेटेड हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कौन सी विधि आयोग के गठन को मंजूरी प्रदान की है? इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि कौन से विधि आयोग का गठन किया गया है। 23वें विधि आयोग, 24वें, 25वें, 26वें। आपको बता दें कि इस विधि आयोग का कार्यकाल 3 साल तक रहेगा, 31 अगस्त 2027 तक। बताएं कि कौन से नंबर का विधि आयोग है? 23वें नंबर का विधि आयोग है, जिसका गठन 1 सितंबर 2024 को किया गया है राष्ट्रपति जी के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 23वें विधि आयोग। हाल ही में किसे ONDC का गैर कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए राजेश वर्मा, ऑप्शन बी RS शर्मा, ऑप्शन सी अरविंद बढेरा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि क्या है सही आंसर। ONDC का फुल फॉर्म है ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स। इसका सही आंसर कमेंट करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी RS शर्मा। कुछ और भी इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हुई हैं, उसको भी जान लें। संसदीय राजभाषा समिति का अध्यक्ष अमित शाह जी को चुना गया है। विनय गोयल को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए राज्य मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है।
अरुण गोयल को क्रोएशिया में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। आपको बता दें कि अरुण गोयल इसके पहले चुनाव आयुक्त के सदस्य भी रह चुके हैं। बीसीसीआई ने अजय रात्रा को पुरुष क्रिकेट टीम का चयनकर्ता नियुक्त किया है। उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष बबीता चौहान जी को नियुक्त किया गया है। हाल ही में किसे 79वें महासभा सत्र में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों में स्थान मिला है? ऑप्शन ए सूडान, ऑप्शन बी फिनलैंड, ऑप्शन सी फिलिस्तीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि क्या है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फिलिस्तीन। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का 79वें सत्र मंगलवार को न्यूयॉर्क में शुरू हुआ, जिसमें फिलिस्तीन हालांकि संयुक्त राष्ट्र का पूर्ण सदस्य नहीं है को महासभा हाल में सदस्य देशों के साथ एक सीट आवंटित की गई। फिलिस्तीनी दूत रियाद मंसूर ने श्रीलंका और सूडान के बीच फिलिस्तीनी राज्य लेबल वाली एक मैच पर अपना स्थान ग्रहण किया है। हाल ही में कहाँ भारतीय दूतावास ने पंजाब पर्यटन और ओडीओपी का प्रदर्शन किया है? ऑप्शन ए कनाडा, ऑप्शन बी बहरीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि कहाँ भारतीय दूतावास ने पंजाब पर्यटन और ओडीओपी का प्रदर्शन किया है? कनाडा, बहरीन, अमेरिका इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बहरीन। हाल ही में आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? ऑप्शन ए 6.4%, ऑप्शन बी 6.9%, ऑप्शन सी 7%, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि दर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है? 6.4%, 6.9%, 7% इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें कि ये एक काल्पनिक अनुमान है, इसका कोई वास्तविकता से लेन देन नहीं है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 7%। ये घट भी सकता है और बढ़ भी सकता है। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कहाँ रक्षा विमानन एक्सपो का उद्घाटन किया है? ऑप्शन ए जयपुर, ऑप्शन बी जोधपुर, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि हमारे देश के रक्षा मंत्री माननीय राजनाथ सिंह जी ने कहाँ पर रक्षा विमानन एक्सपो का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जोधपुर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया है? ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि वो कौन सा राज्य है जिसने उपकरण निर्माण के लिए कैटरपिलर के साथ समझौता किया है? झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें, बताएं क्या है सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। भारत ने अपना पहला दोबारा इस्तेमाल होने वाला हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1 चेन्नई के थिरुविवंदई से लॉन्च किया है। बहुत अच्छे वायु अभ्यास तरंग शक्ति 2024 तमिलनाडु में शुरू हुआ है। तमिलनाडु सरकार ने परिवारों के उत्थान के लिए निंगल नलामा योजना शुरू की है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री ने एक राष्ट्र एक चुनाव और परिसीमन प्रक्रिया के खिलाफ प्रस्ताव पेश किया है। आदिवासी महिला श्रीपति तमिलनाडु की सिविल जज बनी हैं। टाटा पावर ने तमिलनाडु में 7,000 करोड़ रुपए के निवेश की घोषणा की है, जिससे तमिलनाडु में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। हाल ही में भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए के स्वास्थ्य बीमा को मंजूरी प्रदान की है?
ऑप्शन ए 6 लाख, ऑप्शन बी 5 लाख, ऑप्शन सी 7 लाख होना चाहिए, गलती से 6 लाख हो गया है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि हाल ही में भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कितने लाख रुपए तक स्वास्थ्य बीमा की मंजूरी प्रदान की है। 6 लाख, 5 लाख, 7 लाख। इसका सही आंसर कमेंट करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 5 लाख। इनसे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट भी दिए गए हैं, उसको भी देख लें। भारत सरकार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत स्वास्थ्य कवरेज को मंजूरी दे दी है। इस योजना से लाभ 6 करोड़ वरिष्ठ नागरिकों को लाभ होगा। इस पहल के तहत पात्र वरिष्ठ नागरिकों को एक नया विशिष्ट कार्ड जारी किया जाएगा। इस योजना के तहत 5 लाख का बीमा कवर दिया गया है। हाल ही में किसने एवियो लॉन्च किया है। ऑप्शन ए जियो, ऑप्शन बी इंडिगो, ऑप्शन सी अडानी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि हाल ही में किसने अवियो लॉन्च किया है। जियो, इंडिगो, अडानी, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि इसका क्या है सही आंसर। आपको बता दें कि वर्तमान समय में गौतम अडानी जी के पास कुल 7 एयरपोर्ट हैं। उस एयरपोर्ट को अच्छे से संचालित करने के लिए अवियो को लॉन्च किया गया है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अडानी। हाल ही में भारतीय सेना की टुकड़ी, यहाँ सेवा गलत टाइप हो गया, इसे सेना कर लीजिएगा। हाल ही में भारतीय सेना की टुकड़ी कहाँ अल नजाफ 5 अभ्यास में भाग लेने के लिए रवाना हुई है। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि भारतीय सेना की एक टुकड़ी अल नजाफ 5 अभ्यास में भाग लेने के लिए कहाँ रवाना हुई है। इसका सही आंसर कमेंट करें। ओमान, सीरिया, मॉरिशस, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए ओमान। हाल ही में शहरी प्राथमिक PHC में आयुष सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन बन गया है। ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि शहरी प्राइमरी हेल्थ केयर में आयुष सुविधा देने वाला पहला राज्य कौन बना है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में संभागों, जिलों और तहसीलों का नए सिरे से सीमांकन किया जाएगा। उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी फ्लोटिंग सौर परियोजना ओमकारेश्वर में शुरू हुई है। सैनिटरी पैड के लिए छात्राओं के बैंक खातों में राशि भेजने वाला पहला राज्य मध्य प्रदेश बना है। उज्जैन में सबसे अधिक 1500 लोगों ने एक साथ 10 मिनट तक डमरू बजाकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। चौथा राष्ट्रीय हिंदी विज्ञान सम्मेलन 2024 भोपाल में आयोजित हुआ है। इंदौर में मात्र 24 घंटे में 11 लाख पौधे लगाकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। PM स्वनिधि योजना के तहत सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य मध्य प्रदेश बना है। ये सारे पॉइंट मध्य प्रदेश की किसी भी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति आवश्यक है। हाल ही में कौन मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला विश्व का पहला देश बन गया है। ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन बी मैक्सिको, ऑप्शन सी फिनलैंड, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि कौन सा ऐसा देश है जो सभी स्तरों पर न्यायाधीशों का चुनाव करने की अनुमति देने वाला पूरे विश्व में पहला देश बन गया है। स्वीडन, मैक्सिको, फिनलैंड, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मैक्सिको। हाल ही में पहली निजी स्पेस वॉक के लिए पोलरिस डॉन मिशन किसने लॉन्च किया है। ऑप्शन ए वर्जिन गैलेक्टिक, ऑप्शन बी स्पेसएक्स, ऑप्शन सी
ब्लू ओरिजिन, ऑप्शन डी अग्निकुल कॉस्मोस। सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि कौन सी स्पेस एजेंसी है जिसने निजी स्पेस वॉक के लिए पोलरिस डॉन मिशन लॉन्च किया है। वर्गीज गैलेक्टिक, स्पेसएक्स, ब्लू ओरिजिन, अग्निकुल कॉस्मोस। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि क्या है इसका सही आंसर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी स्पेस एक्स। आपको बता दें कि स्पेस एक्स के मालिक एलन मस्क हैं और उन्होंने ही पोलरिस डॉन मिशन को लॉन्च किया है। फॉल्कन 9 रॉकेट के माध्यम से 4 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में इन्होंने भेजा है स्पेस वॉक के लिए, जिसके नेतृत्व करता हैं इसाक मैन। हाल ही में भारत सरकार को हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर सोनबॉय में बेचने की घोषणा किसने की है। ऑप्शन ए ब्रिटेन, ऑप्शन बी फ्रांस, ऑप्शन सी यूएसए, ऑप्शन डी जर्मनी। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं। ये भारत की रक्षा से जुड़ा हुआ प्रश्न है। हाल ही में भारत सरकार को हाई एल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वारफेयर सोनोबॉय बेचने की घोषणा किस देश ने की है, आपको बताना है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यूएसए। आपको बता दें इस सोनबॉय हवा से लॉन्च किया जाता है और समुद्र के अंदर कोई पनडुब्बी भारतीय समुद्री सीमा के अंतर्गत कोई हलचल करती हुई नजर आएगी तो लॉन्च किया जाएगा, जिससे उस सबमरीन को नष्ट किया जा सकता है। हाल ही में भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 प्रारंभ किया है। ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी यूएई, ऑप्शन सी फ्रांस, ऑप्शन डी ओमान। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि भारतीय वायुसेना ने किसके साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास ईस्टर्न ब्रिज 7 का प्रारंभ किया है। रूस के साथ, यूएई के साथ, फ्रांस के साथ और ओमान के साथ। इसका सही आंसर कमेंट करें। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी ओमान। आपको बता दें यह एक वायु सेनाओं के बीच होने वाला युद्धाभ्यास है। हाल ही में खोजी गई ग्लोबा जींस की 6 नई प्रजातियां डांसिंग गर्ल का संबंध किससे है। ऑप्शन ए अदरक से, ऑप्शन बी हल्दी से, ऑप्शन सी मक्का से, ऑप्शन सी नारियल से। इसका सही आंसर कमेंट करें और बताएं कि डांसिंग गर्ल का संबंध किससे है, किस फसल से है, बताएं। डांसिंग गर्ल के अंतर्गत अदरक की 6 नई प्रजातियां आती हैं जो दार्जिलिंग, मेघालय, मिजोरम, आप कह सकते हैं कि पूर्वोत्तर राज्य की पहाड़ियों में पाई जाती हैं और भोपाल के वैज्ञानिकों ने इसकी खोज की है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अदरक। हाल ही में केंद्र सरकार ने पीएम ई ड्राइवर योजना के लिए कितने बजट की मंजूरी दी है। ऑप्शन ए 9,900 करोड़ रुपए, ऑप्शन बी 10,900 करोड़ रुपए, ऑप्शन सी 11,900 करोड़ रुपए, ऑप्शन डी 12,900 करोड़ रुपए। इसका सही आंसर कमेंट करें। आपको बता दें कि पीएम ई ड्राइवर योजना के अंतर्गत इलेक्ट्रिसिटी व्हीकल को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें कुल 10,900 करोड़ रुपए को मंजूरी प्रदान की गई है। इस योजना को 2 साल के लिए लागू किया गया है। इसके अंतर्गत अगर कोई भी व्यक्ति अगर इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल लेता है तो उस पर केंद्र सरकार से सब्सिडी के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 10,900 करोड़ रुपए। आपको बता दें कि आज के वीडियो का ये लास्ट प्रश्न है। हाल ही में चुमौकेदिमा, न्यूलैंड और दीमापुर जिलों में इनर लाइन परमिट लागू हुआ है। इनका संबंध किस राज्य से है, आपको बताना है। ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन सी मिजोरम, ऑप्शन डी मणिपुर। आपको बता दें कि इनर लाइन परमिट की ज़रूरत वहाँ पड़ती है जहाँ जनजातीय समुदाय के लोग रहते हैं और किसी बाहरी लोगों को उनके क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति चाहिए होती है। ये उन्हीं को इनर लाइन परमिट लेना पड़ता है। अभी इसको हाल ही में अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के कुछ क्षेत्रों में इनर लाइन परमिट को लागू किया गया है और उन्हीं से जुड़े हुए ये ज़िले हैं जिनका नाम दिया गया है और आपसे पूछा गया है।
चुमौकेदीमा, न्यूलैंड और दीमापुर। बताना है आपको कि ये किस राज्य के ज़िले हैं। नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नागालैंड। इस पूरा वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें ताकि उनको भी प्रतियोगी परीक्षाओं में मदद मिल सके। धन्यवाद।